हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका 3 वेरिएबल है जी, एफ एंड सी। दिस आर द 3 वेरिएबल्स। आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस हैं, तो तीन इक्वेशन 3 अननोन, तो आपका सॉल्व हो सकता है। बट आप चाहो तो इसको आप अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट आज मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व करना बताऊंगा। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर ऑन करोगे। ऑन बटन के बाद पहले मॉड में जाएंगे। मॉड को हम 3 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन वाले पे हम क्लिक करेंगे। इक्वेशन पे 1 पे है तो हम 1 क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर पूछ रहा है आपसे कि ये अननोन कितना है। अननोन आपका 2 है या 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अननोन कितना था, 3 है। यहाँ पर हमारे पास जी, एफ और सी 3 अननोन है, तो 3 अननोन है तो हम 3 प्रेस कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि A1 क्या है। A1 क्या होगा, इस पोजीशन पे जो है ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका B1 हो जाएगा, ये आपका C1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आपका D1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमेशा याद रखिएगा, जो D1 होगा वो कांस्टेंट वाला टर्म होगा। कांस्टेंट वाला टर्म को इक्वल टू के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप A1 की वैल्यू कितनी आई है, A1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 प्रेस करेंगे। ठीक है, 6 प्रेस करके इक्वल टू दबाएंगे। इक्वल टू देन हम लोग का B1 पूछ रहा है। B1 कितना है, 8 है, तो 8 प्रेस करेंगे। C1 पूछ रहा है, तो C1 में देखिए ये C1 तो अननोन है, C अननोन है, और उसके साथ कांस्टेंट कितना है, ये 1 कांस्टेंट है, तो C1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 एंड आपसे D1 पूछ रहा है, तो D1 की वैल्यू कितनी है, -25। इक्वल टू के बाद वाला लिखेंगे। ठीक है, अगर इक्वल टू के इधर है तो इसको आप उस तरफ भेज दो, या फिर माइनस साइन लगा कर सकते हो। फिर आपसे A2 पूछ रहा है, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर भी देखिए A2 है, ये आपका B2 है, ये आपका C2 है। उसी तरह से ये A3 है, ये आपका B3 है, ये आपका C3 है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है की वैल्यू कितनी है, 6, तो उसका G का कोफिशिएंट ले लेंगे। इसमें -12 F का कोफिशिएंट एंड C का कोफिशिएंट कितना है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका -45, -2 A3, B3 4 एंड C3 1 एंड D3 इज़ -5। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इक्वल टू दबाओगे, उसके बाद आपके पास एक्स वाई और जेड में वैल्यूज़ आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड हमने क्या माना था, ये आपका एक्स था, ये आपका वाई था, ये आपका जेड था। तो मतलब जी की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू जो आई है वो एक्चुअली में जी की वैल्यू है, वो आपकी -3 आ गई। ठीक है, उसी तरीके से आपकी एफ़ की वैल्यू वो होगी, वाई वाली वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ वो सी की वैल्यू जो होगी वो आपकी जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि एक्स की वैल्यू -3 आई, तो जी की वैल्यू आई -3, एफ़ की वैल्यू वाई की वैल्यू 1 आई है, तो 1 का मतलब ये आपका 1 हो गया, और सी की वैल्यू मतलब जेड की वैल्यू -15 आई है, तो आप -15 लिख सकते हो। वापस से देख लीजिए, A1 की वैल्यू 6 है, B1 की वैल्यू 8 है, C1 की वैल्यू 1 है, और ये इसकी -25, 6 -12 1 -45 -2 4 1 -5। ठीक है, तो ये आपकी -3 1 और 15 ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको ये इक्वेशन है, तो इसको मैंने सॉल्व करके देखा था कि ये इसमें क्या करेंगे, अगर अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करना होगा तो इनको ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 2c + 2 = 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1, और c की वैल्यू जब -1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर -1,
यहाँ -1 और +1, तो ये 0 हो जाएगा। तो 2g = 0, मतलब g की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने g की वैल्यू 0 ला दी। तो अगर मैं चाहूँ इसको, तो मैं इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। फिर से आप मॉड में जाओ, मॉड में आप प्रेस करो 3 बार, उसके बाद इक्वेशन आएगा, इक्वेशन में 1 कर लीजिए। फिर आपके पास 2 अननोन है या 3 अननोन है। यहाँ पे देखिए 2 अननोन है, ये आपका g है अननोन और आपका c है अननोन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लिखना है, इसको जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको आप =2 के बाद ले जाओ। ठीक है, तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ वापस से। तो वापस से क्या होगा, 2g + c = -1 एंड -2g + c = -1। ठीक है, तो ये आपके दो इक्वेशन आ गए। अब यहाँ पर पूछा है कि 2 अननोन है या 3 अननोन है, तो आपके पास 2 अननोन है, तो 2 प्रेस कीजिए। 2 जैसे ही प्रेस करेंगे आप, उसके बाद पूछेगा कि a1 की वैल्यू क्या है। तो a1 आपका ये है, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है। ठीक है, और ये आपका c1 है। तो a1 की वैल्यू अगर पुट करेंगे आप तो 2 है, देन b1 की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट इसका c का कोफिशिएंट 1 है, c1 की वैल्यू -1, सिमिलरली a2 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू 1 एंड c2 की वैल्यू -1। देखिए x की वैल्यू जो आई है वो 0 आई है, तो x की वैल्यू 0 आई है, दैट मीन्स g था पहला टर्म, ये 0 g वाला टर्म आपका x माना था, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई है 0। देखिए सेम आई है। और y की वैल्यू -1, जो यहाँ पर हमने c1 निकाला था जो कि दूसरा अननोन है, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी चेक हो गया कि आप जो कैलकुलेशन किए हो वो सही है। तो इसके हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है कि ये आप बताओ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर 4 3 × 12 हो जाएगा, तो 4 - 3 7 हो गया, ये 12 हो गया = 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x - 4 3 x - 0 x - 3 x - 4 0। यहाँ से आ गया x की वैल्यू 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 आ गई। आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मोड में गए, 3 बार मोड में दबाया, प्रेस किया इक्वेशन। अब आपके पास 2 अननोन है या 3 अननोन है। देखिए 2 अननोन और 3 अननोन नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिर्फ x अननोन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर देखिए एरो बना हुआ है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो आप ये वाला प्रेस करोगे इस तरफ। तो इस तरफ जैसे ही प्रेस करेंगे उसके बाद पूछेगा कि डिग्री कितना है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ये होता है, पावर जितना मैक्सिमम होता है वो डिग्री होता है। तो यहाँ पर पावर इसका 2 मैक्सिमम है, यहाँ पे 1 है, तो 2 मैक्सिमम है, तो 2 आप दबाओगे तो 2 आप प्रेस करो। यहाँ से 2 जैसे ही प्रेस करोगे पूछेगा कि a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये आपका इसका कांस्टेंट टर्म क्या है। तो मतलब क्या कि ये आपका ऐसा टर्म होगा ax + by + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट है, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये x² के पहले क्या है 1 है, तो 1 की a की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। तो 1 प्रेस किया, देन = दबाया, देन आपसे पूछ रहा है कि b की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू क्या है -7, तो -7 लिख दिया। एंड c की वैल्यू देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितने भी कांस्टेंट टर्म आ रहे थे उसको हम इस तरफ ले जा रहे थे, =2 के बाद में रखते थे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए हम जो कर रहे हैं, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है मैं =2 के पहले रख रहा हूँ, तो मतलब ये टर्म इधर ही रहेगा, हमको इसको उस तरफ नहीं भेजना, इसी तरफ जो रहेगा उसी में पुट कर देना है। तो c की वैल्यू जो है यहाँ पे ही रख के पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू 12 है, तो 12 पुट कर दिया, तो वैल्यू आ गई x1 की 4 एंड x2 की 3। देखिए 4 और 3 जो अभी आपका आंसर आया था वही सेम रिजल्ट अभी फिर से आ गया। तो ये आप इसके हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।